आइए मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है। सबके मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं। कुछ प्रश्न होते हैं, मन में उठते हैं, भाई हम ये इतना श्रवण कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये ऐसा भजन करना, श्रवण करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, गुरुमुख से श्रवण करना, उससे ये है पापों का नाश भी होता है और हमें इस भव सागर से पार होने में सहायता मिलती है। ज्ञान के द्वारा जन्म मरण से रहित होता है। ये शास्त्रों द्वारा ही हो सकता है और गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा और स्वयं की कृपा ये अवश्य होनी चाहिए। तो आज का विषय लेते हैं, हमें मोक्ष कब मिलेगा और मोक्ष में रुकावट क्या होती है, क्या क्या होती है, आज उस पर चर्चा करते हैं। आइए, ये जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये ग्रंथ का एक भाग दिखा रहा हूँ। एक बात और कहता हूँ कि जो ग्रंथ कह रहे हैं, जो शास्त्र कह रहे हैं, वही भगवान कह रहे हैं, और जो भगवान कह रहे हैं वही शास्त्र कह रहे हैं। अगर एक ही बात है तो उसको मानना चाहिए। जो उससे इतर है, मतलब भिन्न है, उसको नहीं मानना चाहिए। ये मेरा मानना है, ये मेरा अपना मानना है। कोई क्या करता है हमें उससे कुछ नहीं लेना, हमने अपने लिए क्या करना है ये देखना है। आप सबके मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं। कहते हैं ये समाधान क्या दे रहे हैं, आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ साथ में। जहाँ अनेक शरीरन का आरंभक एक कर्म हो व्ययी, मतलब जहाँ कोई कर्म कई बार ऐसे होते हैं ना, जो एक कर्म होता है लेकिन अनेक उसका फल भोगने के लिए अनेक शरीरों का लेना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। तहाँ अंत शरीर में ही ज्ञान होवे, ये लिखा हुआ है। मतलब अनेक शरीरों का आरंभक अर्थात जन्म देने वाला, अर्थात जन्म उससे ग्रहण करते हैं, देह ग्रहण करते हैं। आगे देखिए, आगे जो कह रहे हैं ना कि पूर्व शरीर में ज्ञान होवे नहीं। पूर्व शरीर मतलब वो अंतिम शरीर में ही ज्ञान होगा। भगवान भी कह रहे हैं ना, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अंतिम जन्म में कह रहे हैं वो, मतलब कि जो भी कर्म किए हैं वो हमें भोगने ही पड़ेंगे। ये मतलब आगे क्या कहते, काहे थे पूर्व शरीर में ज्ञान हुए नहीं। काहे थे, क्यों नहीं होता? वो प्रतिबंध है, वो कर्म ही प्रतिबंध है। क्या प्रतिबंध है? आगे, अनेक शरीरन का आरंभक प्रारब्ध ही ज्ञान का प्रतिबंधक है। आप भी पढ़िए, अनेक शरीरन का मतलब अनेक जन्म होने हैं। वो प्रारब्ध में जो संचित कर्म पड़े हैं उनके कारण हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए भगवान का भजन करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, ताकि वो संचित कर्मों का क्षय हो, वो जो पाप कर्म है वो नष्ट हों। आगे जैसे क्या प्रतिबंध हैं वो आगे कहते हैं। विषयन में आसक्ति अर्थात मन को विषय में जाना, बुद्धिमंदता, बुद्धिमंदता मतलब जो शास्त्र कह रहा है वो समझ में ना आना, ये बुद्धिमंदता हो गया। आगे भेदवादी वचन में विश्वास होना, लेकिन शास्त्र में विश्वास ना होकर, गुरु वचन में विश्वास ना होकर अन्य में विश्वास होना, ये भी प्रतिबंध है। इसलिए हमें ईश्वर का नाम जप करते रहना चाहिए, ये भाव है।